नमस्ते दर्शकों। सोचिए कोई आपको गाली दे, अपमानित करे और आप जस्ट मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। क्या ये कमजोरी है या एक अलग ही ताकत? जब सब चिल्ला रहे हों और आप चुपचाप ठहर कर सुन रहे हों, जब सब रो रहे हों और आप किसी का हाथ थाम कर कह रहे हों मैं हूं ना, तो समझ लीजिए आप में वो ताकत है जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। दुनिया में करोड़ों लोग आईक्यू में तेज हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो ईक्यू में महान हैं। और सच तो ये है कि दुनिया उन्हें याद करती है जो दिल जीतते हैं, सिर्फ दिमाग नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो न सिर्फ सफल बनना चाहते हैं बल्कि रिश्ते, मन और आत्मा की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे उन 5 भावनात्मक दरवाज़ों को जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से उसकी दिशा बदल देगी। आईक्यू तो सब बढ़ाते हैं, ईक्यू बढ़ाएं, जिंदगी बदल जाएगी। तो यही है आज के वीडियो का शीर्षक। आईक्यू से आप कमा सकते हैं, अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, लेकिन ईक्यू से आप जीते हैं, लिविंग। शुरू करते हैं एक अनसुनी यात्रा जहां जीतने के लिए लड़ना नहीं, महसूस करना और समझना सीखना होगा। उस इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। तो पहले तो सिंपल इसका अर्थ जान लीजिए कि इसका अर्थ होता है स्वयं की और दूसरे की भावनाओं को समझने, पहचानने और नियंत्रित करने का और उसके अनुरूप सही निर्णय लेने की क्षमता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन की कौशल है, लाइफ स्किल है, जो कि हमारे इंडिविजुअल, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल दोनों में सफलता का एक कुंजी बन सकता है। इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। डेनियल गोल्डमैन जो कि इसे मशहूर किए थे, उनके अनुसार पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को, भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना और यह समझना कि वे हमारे विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। अगर आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हैं तो यह जानना कि इसका कारण नींद की कमी है, स्लीपलेसनेस नाइट है, कल आप सोए नहीं थे या ठीक से आपको नींद ही नहीं आती, स्वप्न नहीं आती है या सो ही नहीं पाते किसी और कारण से, किसी व्यक्ति की बात से आप आहत हैं, तो क्या है? तो यहाँ जो टिप्स है वो यही है कि रोज़ खुद से पूछें मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्यों। एक इमोशनल जर्नल बना लें। और माइंडफुलनेस तो बड़ा ही कारगर है, रामबाण की तरह काम करता है। आप ध्यान प्राणायाम करें जिससे आप अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं। दूसरा स्तंभ है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि जो हम में गुस्सा आता है, निराशा आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं, मेंटल एगोनी आ जाते हैं, भय हो जाता है, जैसे कई नकारात्मक भाव हैं, अहंकार हो जाते हैं, लोभ हो जाते हैं, वासना हो जाते हैं। इन सबों को पहचानना है और उन पर नियंत्रण रखना और प्रतिक्रिया देने की बजाय उनके प्रतिक्रिया को सोच समझकर व्यक्त करना। जैसे किसी मीटिंग में आलोचना मिल गया तो गुस्से में जवाब दे दिया तुरंत के तुरंत, तो पता लगा कि काम खराब हो गया आपका। तो इसमें शांत रहकर समझदारी से उत्तर आपको देना है। प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और 5 सेकेंड रूल उसको फॉलो करें। पाउज एंड थिंक नीति अपनाएं। जब आपको लगे कि बुरा लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा सोचें। योग और मेडिटेशन से हमारी भावनात्मक संतुलन बढ़ती है और निगेटिव लोगों से सदैव दूर रहें या उनके लिए जो आपकी दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण को बदल लें। जो तीसरा स्तंभ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, प्रेरणा। बिना बाहरी पुरस्कार को आप सेल्फ मोटिवेटेड हों, खुद के लक्ष्य तय करें और उसी को लेकर उत्साहित रहें। खुद को लगातार बेहतर बनाने की
चेतना स्तर को उत्थान करने के लिए आप स्वयं काम करते रहें, खुद रिवार्ड देते रहें। आपको किसी और के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कैरियर में प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ टिप्स यही है कि आप स्मार्ट गोल तय करें। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है कि S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट और T फॉर स्मार्ट बाउंड। तो रोज़ खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आत्म प्रशंसा करें, आत्ममुग्धता नहीं, आत्म प्रशंसा करें। अपने छोटे से छोटे लक्ष्यों को, जो उपलब्धियां हैं, जो आपने बेहतर किया दिन भर में, उसे सेलिब्रेट करें। कुछ रील ही देख लिया 5 मिनट 2 मिनट के लिए, कोई ऐसा खाना खा लिया, कुछ भी ऐसा। आप अपने आप का, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो जीवन के बड़े उद्देश्य को समझें। आपका जो जीवन होना चाहिए वो पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ जा रहा है तो जाए जा रहा है। ऐसा कोई ड्राइविंग होता है क्या कि जहाँ स्टीयरिंग जा रहा आप स्टीयर नहीं करते हैं। तो आपको जीवन जो होना है वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, उसमें लक्ष्य होना चाहिए, पर्पस ड्रिवन लाइफ होना चाहिए। जो चौथा स्तंभ है सहानुभूति, एम्पैथी। दूसरे की भावनाओं को महसूस कीजिए और उनके जो दृष्टिकोण है, उनके जो माइंडसेट है, उसके पीछे जो उनका पर्सपेक्टिव रहा होगा। जैसे हम चेस खेलते हैं, अगले के चाल को सोच के चलते हैं, वही दृष्टिकोण हमें समझना है, जिससे हमारे संवेदनशील होने के प्रमाण मिलते हैं और तब हम संवेदनशील होकर, सेंसिटिव होकर हम व्यवहार करते हैं। कोई दोस्त दुखी है तो केवल सलाह देने की बजाय पहले उसे सुनें, उसके दर्द को समझें और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें। तो यहाँ टिप्स यही है कि एक्टिव लिसनिंग की आदत डालें, यानी सिर्फ सुने नहीं, समझें भी और दूसरे से सवाल करें। जैसे तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। जजमेंट से सदैव बचें और स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस रखें। जो व्यक्ति जिस रूप में भी है, जिस कमियों के साथ भी है, उसको स्वीकार करें और अच्छी अच्छी साहित्य पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें या जो भी आपको अच्छी पुस्तक लगे, धार्मिक पर, आध्यात्मिकता पर, विशेषकर जीवन पर आधारित कहानियाँ, ये हमारे अंदर की सहानुभूति बढ़ाती है। 5वां स्तंभ है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना, संवाद करना, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल बनाएं। आज लीडरशिप का पहला गुण यही है, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं, काम से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल ही करते हैं। ये संघर्ष सुलझाना और टीम वर्क में सामंजस्य बनाना होता है। एक टीम लीडर को अपने टीम के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखना होता है और उन्हें प्रेरित करना भी होता, मोटिवेट करना होता। तो अगर आप भी लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं तो यह कार्य आपको पहले शुरू करना पड़ेगा। यहाँ टिप्स मैं यही दूंगा कि स्पष्ट और प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन आप विकसित करें। अपने सहकर्मियों, जो सबॉर्डिनेट हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ फीडबैक कल्चर अपनाएं। समय पर थैंक यू या सॉरी या अप्रिशिएट यू कहना सीखें। इसमें कोई शर्म नहीं, आपका चेकबुक का एक लिफ नहीं है कि वो ख़त्म हो जा रहा है थैंक यू बोल देने से या कुछ सॉरी बोल देने से। जो हाँ टीम वर्क है, टीम की गतिविधि में भाग लें, जो सामूहिकता है, कोलैबोरेशन है, इससे हमारे EQ बेहतर होते हैं। हमारे EQ के क्या फ़ायदे हैं ये जानते हैं मित्रों। इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे रिश्तों में मधुरता आ जाती है, तनाव कम हो जाता है, हम निर्णय बेहतर लेने लग जाते हैं और लीडरशिप स्किल जो है ये डेवलप होने लग जाती है। हमारी संतुलित और सकारात्मक जीना हमारे लिए आसान हो जाता है, उसके हुनर को हम जान जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी उपाय हैं, कौन से सुझाव हैं जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही बताऊंगा कि अपने मूड को पहचानें और उसका नाम दें। लेवल योर इमोशन, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तनाव में हूँ आदि। ये निगेटिव थिंकिंग को चुनौती दें। अपने अंदर की आलोचना करने वाली जो आवाज़ है उससे सवाल करें, क्या ये सच है। फीडबैक लेने की आदत डालें। लोग फीडबैक देते हैं, आप फीडबैक लें और उस फीडबैक पर काम करें। एक हमारे स्पीकर मित्र हैं, पिछले 10 साल से वो प्रवक्ता ही हैं,
हमेशा बोलते रहें कि कुछ फीडबैक दो ताकि हम भी सुधार करें। 10 साल से फीडबैक, तो कितना बड़ा उनमें अवगुण था कि 10 साल से फीडबैक ले रहे हैं और सुधार ही नहीं आ रहा। यानी कि सिर्फ फीडबैक ले नहीं, उस पर काम भी करें। सिर्फ फीडबैक दे नहीं, फीडबैक लें और उस पर विचार करें और उस पर काम करें और उसके अनुसार अपने व्यवहार पर वर्क करें। अगर कोई राय देता है तो उसकी राय लें, सुनें और खुले मन से उसे स्वीकार भी करें। दूसरे की सराहना करें और यह एम्पैथी और सोशल स्किल को भी बढ़ाता है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ा तो माफ़ी मांगना या माफ़ करने से भी कुरेज नहीं होना चाहिए। यह आपको और हल्का बनाएगा, मानसिक रूप से हल्का हो जाएंगे, जो दिमाग भारी भारी हो जाता है तो यह आपके भावनात्मक भार को हल्का करता है और शांति लाता है। अब ज़रा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने भावनाओं का मालिक हूँ या उसका गुलाम हूँ? क्या सिर्फ मैं दूसरे को दोष देता हूँ, सिर्फ उसमें कमियाँ ही ढूंढता हूँ, या खुद को भी समझने की कोशिश करते हैं? अगर आप दूसरे को ही कमी ढूंढते रह जाएंगे, उतना ही में अगर खुद कमी ढूंढें तो शायद आपको खुद पर सुधार करने का, बेहतर करने का भी समय मिल जाएगा। जबकि अगर दूसरे पर कमियां ही ढूंढ रहे हैं तो आपका पूरा जीवन का बहुमूल्य समय कमियां ढूंढने में चले जा रहा है दूसरे का, और जबकि आप कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। खुद में कमियां ढूंढने का ये एडवांटेज होता कि आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो आपके नियंत्रण में है। दूसरे को सुधारना आपके नियंत्रण में नहीं है। हमारे ग्रंथ में भी कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरा ब्रह्मांड को जीत लिया। और यह जीत कोई तलवार से जीतने वाली नहीं है। आपको युद्ध में नहीं जाना है, शब्दों से नहीं जीतना है कि कुछ भी बोल दिया, अपशब्द बोल दिया। यह जीत होना है। यह युद्ध में जीत कैसे होगा? तो हमारी अपनी सोच से, जो हम समझते हैं, सोच से, हमारी भावना से, संवेदना से, हमारी पेशेंस से, कंपैशन से। तो अगर आज की ये बातें आपके दिल में कहीं उतर गई हो, बेहतर लगा हो, वैल्यू ट्रांसफ़र किया हो, तो एक संकल्प जरूर करते जाइए कि अगली बार जब भी आपको काम आए, क्रोध आए, अहंकार आए, गुस्सा आए, लोभ आए, मोह आए, तो आप ठहरेंगे। और अगर कोई रोता है तो आप उसे समझेंगे, उसे चुप कराने का प्रयास करेंगे। और जब जीवन में भूचाल आ जाए, डगमगाए, तो खुद को संभालेंगे। यही है असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और यह सिर्फ आपको बेहतर नहीं बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य ही लाइक करें। वीडियो अगर बेहतर लगा हो कि आप में कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र किया तो सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। फिर से मैं मिलता हूं अपने इसी श्रृंखला में एक पावरफुल वीडियो के साथ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए। जय हिंद। फिर मिलता हूं।